तो एमएस वर्ड टैब सीरीज का इस पार्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे रेफरेंस टैब, जिसमें आप सीखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना, किटिएशंस ऐड करना और फुट नोट मैनेज करना। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर प्रोफेशनल तो ये टैब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि एमएस वर्ड में अपन रेफरेंस टैब का यूज़ क्यों करते हैं। अपन रेफरेंस टैब का यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर आपको कोई सी भी बुक बनाना है तो उसमें रेफरेंस टैब का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आगे का इंडेक्स डालना, टेबल में उनका टेबल नेम डालना, तो ये सब चीज़ें अपन रेफरेंस टैब के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन आता है टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से। इसके मदद से अपन क्या कर सकते हैं, अपनी बुक का जो फ्रंट पेज होता है, जिसमें अगर आपने देखा होगा इंडेक्स बना हुआ होता है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पे, जैसे कि चैप्टर 1 पेज नंबर 1 पे है, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 3 से है, तो ये किस प्रकार से बनता है तो वो अपन देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक खाली पेज है, इसको तो अपने को ऐसा का ऐसा ही रहने देना है, क्योंकि यहाँ पे अपन वो उस इंडेक्स को बनाएंगे। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे अपन सबसे पहले 2 ब्लैंक पेजेस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक पेजेस ले लिए, यहाँ पे मैंने 2 ब्लैंक पेजेस को इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पे फ्रंट वाला जो अपना सबसे पहला वाला जो पेज है, इसको तो अपन ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। अपन आएंगे सेकंड पेज पे और यहाँ पे अपन अपना कर्सर रखेंगे, क्योंकि अपने को क्या करना है, जो चैप्टर है वो अपने सेकंड पेज से ही बनेंगे। तो यहाँ पे आपको कर्सर रखना है और सबसे पहले अब यहाँ पे आपको आपके चैप्टर की हेडिंग देना है। तो अपन क्या करेंगे, वापस से आ जाएंगे रेफरेंस टैब पे। अब हेडिंग देने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड टेक्स्ट। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ लेवल्स आएगी, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो यहाँ पे मैं हमेशा लेवल 3 लेता हूँ। आप लेवल 1 और लेवल 2 भी ले सकते हैं, बस फॉन्ट का साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे मैं लेवल 3 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं हेडिंग डालूँगा चैप्टर 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं 2 बार एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं एक डेमो पैराग्राफ लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा चैप्टर नंबर 1 तैयार हो गया है। उसके बाद सेम इसी प्रकार से अब चैप्टर नंबर 2 बनाएंगे, कर्सर रखेंगे, ऐड टेक्स्ट लेवल 3 और यहाँ पे अपन बना लेंगे चैप्टर 2। 2 बार एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपन वही डेमो जो अपना रहता है पैराग्राफ उसको लिखेंगे, देन एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा सबसे पहले चैप्टर 1 बन चुका है और यहाँ पे चैप्टर 2 बन चुका है। अब मुझे इसका कंटेंट तैयार करना है। मैं सबसे टॉप पे जाऊँगा, ठीक है, जो पेज अपन ने खाली छोड़ा था, और यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा। उसके बाद आपको जाना है टेबल ऑफ कंटेंट पे और आप जैसे ही यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे जाओगे तो आपके पास इंडेक्स जो होता है, अपना आगे का कंटेंट्स जो होते हैं, यहाँ पे उसकी डिज़ाइन आपको मिल जाएगी। तो अपन कोई सी भी एक डिज़ाइन ले लेते हैं, जैसे मैं ये वाली ले लेता हूँ और मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे बन के आ गया कि जो अपना चैप्टर नंबर 1 है वो पेज नंबर 2 पे है और चैप्टर नंबर 2 जो है वो अपना पेज नंबर 3 पे है। तो ये होता है अपने टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब। अब इसके बाद अपने पास आता है यहाँ पे अपडेट टेबल। अब अपडेट टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अपने पास चैप्टर नंबर 1 है, अब चैप्टर नंबर यहाँ पे अपना 2 है। अब अपन क्या करते हैं, नीचे एक चैप्टर नंबर 3 और बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, सेम इंसर्ट पे गया, यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक पेज इंसर्ट किया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, रेफरेंस पे गया, हेडिंग बनाने के लिए सेम ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे और लेवल 3 करेंगे और यहाँ पे अपन डाल देंगे चैप्टर नंबर 3। उसके बाद 2 बार एंटर प्रेस किया और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिख दिया। अब आप देखो ये जो अपना चैप्टर नंबर 3 है, क्या वो यहाँ पे ऊपर अपडेट हुआ, क्या नहीं हुआ, तो अपन यूज़ करेंगे अपडेट टेबल का। अब जैसे ही अपन यहाँ पे अपडेट टेबल पे जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट। उसमें आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है अपडेट पेज नंबर ओनली और एक आ रहा है अपडेट इंटायर टेबल। तो आपको यहाँ पे जाना है अपडेट इंटायर टेबल पे, देन ओके। तो अब आप देखो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 भी आ गया। तो आप इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट का आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद सेकंड आता है अपने पास फुटनोट। अब फुटनोट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर अपन आ जाते हैं यहाँ पे अपने चैप्टर नंबर 1 में। अब आपने देखा होगा कि अगर अपन इंग्लिश की बुक देखते हैं या फिर हिंदी की बुक्स देखते हैं तो इंग्लिश की बुक में जैसे अपना चैप्टर खत्म होता है उसके बाद कीवर्ड्स लिखे हुए रहते हैं, या फिर हिंदी की बुक में अगर देखा जाए तो शब्दार्थ लिखे हुए रहते हैं। यानी कि क्या होता है कि चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका अपने को मीनिंग शो करना होता है, मतलब शो करना होता है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं।
जैसे कि अपन देख लेते हैं कि अपना चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोफेशनली। अब मुझे क्या करना है, इस वर्ड का मीनिंग बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोफेशनली वर्ड के एक तो सबसे आगे कर्सर रख लो या फिर इस वर्ड के सबसे लास्ट में कर्सर रख लो। जैसे मैं यहाँ पे आगे रख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा इंसर्ट फुटनोट पे। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इस वर्ड का मीनिंग डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये इसका मैंने मीनिंग डाल दिया। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। आप देखो कि मैंने क्या करा, यहाँ पे ये जो मीनिंग जो है वो मैंने डाल दिया। अब पता कैसे पड़ेगा कि ये जो मैंने मीनिंग लिखा है वो इस वर्ड का है, प्रोफेशनली वर्ड का। तो आप देखो इस मीनिंग के आगे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब आप जैसे ही यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करोगे और आप यहाँ पे प्रोफेशनली पे जाओगे तो देखो यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ आ गया, यानी कि इससे पता पड़ जाएगा कि ये जो 1 वाला वर्ड है उसका ये मीनिंग है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर कर्सर भी रख देते हो तो आपको वो मीनिंग जो है वो आपको शो करेगा। तो इस तरीके से आप फुटनोट का यूज़ कर सकते हो। जैसे एक बार अपन एक और फुटनोट ले लेते हैं। जैसे मैंने ये कोऑर्डिनेट पे करा और यहाँ पे मैंने इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करा, तो आप देखो यहाँ पे आ गया नंबर 2। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो अब आप देखोगे कोऑर्डिनेट पे भी यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ जाएगा, आप देख सकते हो इधर की साइड। और उसके बाद अगर अपन इस पर कर्सर रख देंगे तो यहाँ पे इसका मीनिंग जो है वो शो कर देगा। तो ये होता है अपना इंसर्ट फुटनोट। फिर उसके बाद अपने पास एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट। अब आप देखो होता क्या है, जो अपना फुटनोट होता है और जो एंड नोट होता है वो दोनों सेम होता है। बट फुटनोट का मतलब क्या होगा कि जैसे कि आपने इस पेज पे लगाया तो इसी पेज के नीचे आया। जैसे कि आपने क्या करा, इस फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 पे ही लगाया था तो यहीं पे आया। अब अगर आप एंड नोट लगाओगे तो वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट के नीचे आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ये कॉम्प्लीमेंट पे कर्सर रखता हूँ, ठीक है। अब ये है मेरा चैप्टर नंबर 1 पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट एंड नोट करता हूँ। अब आप देखो वो जो एंड नोट आया वो कहाँ पे आया, वो आया चैप्टर नंबर 3 के, ठीक है। और यहाँ पे आप मीनिंग डाल सकते हो। बात एक ही है फुटनोट और एंड नोट की। बस फुटनोट क्या होता है, आप जिस पेज पे लगाते हो उसी पेज के नीचे आता है, और एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के नीचे आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट फुटनोट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो कर्सर है वो अभी आपके फर्स्ट फुटनोट पे रखा हुआ है। अब आपको दूसरे फुटनोट पे जाना है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट करोगे तो आपका कर्सर वो ऑटोमेटिकली दूसरे पे ले आएगा। और अगर आप यहाँ पे शो नोट्स करोगे तो आपका कर्सर वो यहाँ पे नीचे नोट्स पे लाके रख देगा। तो इस तरीके से अपन फुटनोट का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब आता है किटिएशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये अपना चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये अपन ने किसी और की बुक में से लिया हुआ है, यानी कि कोई और राइटर है जिसकी बुक में से अपन ने इस पैराग्राफ को लिया है। अब सीधी सी बात है, अब यहाँ पे अपने को उस राइटर का नाम लिखना पड़ेगा। अगर अपन नाम नहीं लिखते हैं तो वो अपने ऊपर कॉपीराइट का केस लगा सकता है। तो वो अपन किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन इसको बोल्ड कर लेते हैं, जिसके थ्रू अपने को पता पड़े कि भाई अपन ने किसी और की बुक में से लिया हुआ है। अब अगर आप उसका नाम इस पैराग्राफ के आगे लेना चाहते हैं तो यहीं पे आप कर्सर रखो, और अगर इसके नीचे लेना चाहते हो तो अपन इसके नीचे कर्सर रख देते हैं, ठीक है। अब आपको जाना है इंसर्ट किटिएशन पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड न्यू सोर्स। अब आप जैसे ही यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स पे जाओगे तो आपके सामने क्रिएट सोर्स करके ऑप्शन आ जाएगा। अब वो यहाँ पे आपको बोल रहा है ऑथर, तो अब वो ऑथर कौन था, तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो ऑथर था अश्विन मित्तल के नाम से, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है टाइटल, यानी कि वो बुक का टाइटल क्या था, तो मैं लिख देता हूँ सक्सेस ऑफ लाइफ, ठीक है, वो बुक का टाइटल था। अब ईयर, कौन से ईयर में वो पब्लिश हुई थी, जैसे मैं लिख देता हूँ 2021 में हुई थी। सिटी कौन सी थी, तो मैं लिख देता हूँ इंदौर में हुई थी, ठीक है। फिर बोल रहा है पब्लिशर, तो उसका पब्लिशर कौन था, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कि ABC वर्क प्रेस करके एक जो थी वो पब्लिशर थी। देन यहाँ से अपन इसको ओके कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे आ गया मित्तल 2021। अब आपने देखा होगा राइटर का हमेशा सरनेम आता है, बट अब आप बोलोगे सर अपन ने तो इतनी सारी चीज़ें डाली, अब आया तो यहाँ पे सिर्फ यही। अब क्या होता है कि जब भी अपना जो चैप्टर के बीच में सिर्फ ये 2 चीज़ें ही आती हैं। अब क्या होता है, जब अपनी बुक खत्म होती है या फिर बुक के स्टार्टिंग में क्या होता है, एक बिब्लियोग्राफी करके एक पेज होता है जिसमें उस पूरी डिटेल रहती है कि इस पूरी बुक में कौन कौन से राइटर्स की डेफिनेशन या फिर पैराग्राफ को यूज़ किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे चैप्टर के बीच में तो ऐसा रहेगा। अब जैसे अगर आपको वो पूरी डिटेल चाहिए तो अपन सबसे ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे अपन कर्सर रख देते हैं। अब आपको यहाँ पे जाना है बिब्लियोग्राफी वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप यहाँ पे बिब्लियोग्राफी वाले ऑप्शन पे जाओगे तो सेम आपके पास डिज़ाइंस आ जाएगी। मैं ये वाली ले लेता हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ।
अब आप देखो यहाँ पे बन के आ गया कि मित्तल ए, ठीक है, 2021 सक्सेस ऑफ लाइफ जो था वो टाइटल था, इंदौर में पब्लिश हुई थी और कौन था पब्लिशर, एबीसी वर्क्स प्रेस करके, ठीक है। तो अब होगा क्या कि आप आपकी बुक में जितने भी ऐसे आप राइटर्स लोगे, जैसे ही आप यहाँ पे फिर जब आप उसको फ्रंट पेज पे डालोगे या फिर एंडिंग में डालोगे तो यहाँ पे सबकी डिटेल एक साथ आ जाएगी, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं रहेगी, बस आप बिब्लियोग्राफी पे जाओ, सिलेक्ट कर लो, तो जितने भी रहेंगे वो सारे यहाँ पे आपको आ जाएंगे। फिर उसके बाद अपने पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ऊपर मैनेज सोर्सेस। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये आपको बताता है कि आपने कितने बना रखे हैं। जैसे अगर अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही बना रखा है, अगर आपने जितने भी बना रखे होंगे तो सबकी आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। और फिर आता है करंट लिस्ट के भी आपने करंटली कौन सा यूज़ किया है, तो मेरे पास बना हुआ भी एक ही है और मैंने अभी करंटली भी यही वाला यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे से वो आपको ये बताता है। अब उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है यहाँ पे कैप्शन। अब कैप्शन की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी अपन ने क्या करा, यहाँ पे चैप्टर का कंटेंट बनाया कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पे। अब कैप्शन के थ्रू अपन बना सकते हैं कि कौन सा टेबल कौन से पेज नंबर पे। तब उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, टेबल को इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, मैंने यहाँ कर्सर रखा, इंसर्ट पे गया, टेबल पे गया। अब यहाँ पे मैंने एक रैंडमली कोई सी भी टेबल को बना लिया। अब मुझे इस टेबल को नाम देना है, ठीक है। तो क्या मैं करूँगा, एकदम टेबल के कॉर्नर में कर्सर रखूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अपने को रेफरेंस में जाना है, फिर आपको यहाँ पे जाना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे। अब आप जैसे यहाँ पे आपको जाना है इंसर्ट कैप्शन पे। अब आप जैसे यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे जाओगे तो आपके पास क्या होगा, एक तो कैप्शन करके ऑप्शन आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है लेबल। तो देखो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेबल का नहीं, अपन यहाँ पे फिगर का नहीं बना रहे, यहाँ पे अपन टेबल का बना रहे हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन टेबल को चूज कर सकते हैं। अगर आप फिगर का बना रहे हो तो आप फिगर को भी ले सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा फिगर मतलब होता है पिक्चर्स, तो पिक्चर्स के नीचे कभी आपने देखा होगा लिखा रहता है कि पिक्चर्स नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, पिक्चर नंबर 3, आपकी बुक्स में ऐसा होता है। अब अगर अपन यहाँ पे टेबल का बना रहे हैं तो मैंने टेबल लिया, तो आप देखो यहाँ पे आ गया टेबल नंबर 1, और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टेबल नंबर 1। अब उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। अब फिर यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एक टेबल को बना लेता हूँ, यहाँ पे भी मैंने एक टेबल को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। सेम कॉर्नर में कर्सर रखा, रेफरेंस पे गया, इंसर्ट कैप्शन, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ऑटोमेटिकली टेबल नंबर 2, डन ओके। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल बना रखी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे टॉप पे चले जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे भी आपको इसका कंटेंट बनाना है, कर्सर रखो जहाँ पे भी बनाना है और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे आप क्लिक करो, देन यहाँ से आप इसको ओके कर दो। तो आप देखो यहाँ पे बन के आ गया कि टेबल नंबर 1 पेज नंबर 2 पे है और टेबल नंबर 2 पेज नंबर 3 पे है। तो आप इस तरीके से टेबल का कंटेंट भी बना सकते हो। अब इसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस। अब आप देखो क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर अपन देखें तो ये जो भी अपन बना रहे हैं तो इसमें अपन ने क्या क्या कर रखा हुआ है, एक तो अपन ने चैप्टर 1 ऐड कर रखे हैं, यानी कि चैप्टर ऐड कर रखे हैं। दूसरा अपन ने यहाँ पे फुटनोट भी ऐड कर रखे हैं। तीसरा यहाँ पे अपन ने टेबल्स को भी ऐड कर रखा हुआ है, जिनके यहाँ पे अपन ने ऊपर कुछ इस प्रकार से कंटेंट बना रखे हैं। अब अपन क्रॉस रेफरेंस की मदद से क्या कर सकते हैं, जैसे ही मैं आपको एक बार करके बता रहा हूँ, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि इसका यूज अपन क्यों करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे गया तो आप देखो यहाँ पे एक रेफरेंस टाइप करके ऑप्शन आ रहा है। अब आप जैसे यहाँ पे जाओगे तो आपके पास क्या होगा, देखो यहाँ पे आ जाएंगे, एक हेडिंग आ गया, बुकमार्क आ गया, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन, यहाँ से आप स्क्रॉल करोगे तो फिगर, टेबल, कुछ इस तरीके से आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो भी मैंने इसमें यूज़ किया, तो मैंने क्या क्या यूज़ किया, एक तो हेडिंग यूज़ करा है, ठीक है, फुटनोट यूज़ करा है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे टेबल को यूज़ किया है। अब अगर जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास हेडिंग आ गई, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। अब अगर मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 पे क्लिक करा और यहाँ पे मैंने वो इंसर्ट कर दिया, तो आप देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, चैप्टर नंबर 2 को लिया और उसके बाद फिर इंसर्ट कर दिया तो चैप्टर नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 3 को लिया, इंसर्ट करा तो चैप्टर नंबर 3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अपन ने क्या और क्या क्या लिया हुआ था, अब फुटनोट पे आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने 2 फुटनोट बनाए थे तो देखो दोनों आ गए। अब जैसे मैंने इस पे करा, इंसर्ट करा तो यहाँ 1 लिखा हुआ आ गया, इस पे करा, इंसर्ट करा, 2 लिखा हुआ आ गया, ठीक। उसके बाद अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं टेबल को भी ले लेता हूँ। अब टेबल पे गया तो 2 टेबल बना रखी, एक टेबल को लिया, इंसर्ट कर दिया, सेकेंड टेबल को लिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। देन यहाँ से क्लोज कर दिया। अब क्या करूँगा, मैं इसके अंदर कुछ यहाँ से स्पेस दे देता हूँ जिसकी अपने तो अलग अलग लगे, ठीक है। यहाँ से अपन ने जो है स्पेस दे दी, ठीक है। अब आप देखो अब करना क्या है, अब जैसे कि अगर मुझे चैप्टर नंबर 1 पे जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करूँगा,
कंट्रोल होल्ड करने के बाद उसके बाद चैप्टर नंबर 1 पे जाऊंगा, देखो इस तरीके का साइन आएगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो चैप्टर नंबर 1 पे ले आएगा। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल दबाऊंगा चैप्टर नंबर 2 पे जाऊंगा तो मुझे वो चैप्टर नंबर 2 पे ले आएगा। उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल दबाऊंगा और अगर मैं 1 पे, ये जो मेरा फुट नोट था, मैं इस पे कंट्रोल दबाऊंगा 1 पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो भी फुट नोट रहेगा वो मुझे यहाँ पे लेके आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको एक ही पेज में इन सबको इंसर्ट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मुझे टेबल नंबर 1 पे जाना है तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल दबाया, यहाँ पे गया, क्लिक करा तो ये मुझे टेबल नंबर 1 पे ले आया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है इंडेक्स। अब इंडेक्स की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, शब्दों का कंटेंट बना सकते हैं। यानी कि अभी अपन ने सीखा चैप्टर का कंटेंट बनाना, फिर टेबल का कंटेंट बनाना, अब अपन शब्दों का कंटेंट बना सकते हैं। होता क्या है एक्चुअल में, जैसे कि अगर अपन डिक्शनरी पढ़ते हैं तो डिक्शनरी में क्या होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं उनका एक कंटेंट बना हुआ होता है कि वो शब्द, वो वर्ड कौन से पेज नंबर पे। ठीक है, तो अब उसको बनाने के लिए सबसे पहले अपने को उन शब्दों को मार्क करना पड़ेगा। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क एंट्री पे जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्क एंट्री पे जाना है तो आपके पास एक मार्क का इंडेक्स एंट्री करके ऑप्शन आ जाएगा, इसको अभी अपन यहाँ पे साइड में रख देते हैं। ठीक है, अब अपन उन शब्दों को मार्क करते हैं जिनका मुझे कंटेंट बना हुआ है। अब मार्क करने के लिए क्या करेंगे, वर्ड को सिलेक्ट करना है आपको सिंपली, उसके बाद यहाँ पे मेन एंट्री पे जाके क्लिक करना है और यहाँ से आपको मार्क कर देना है। उसके बाद मैं अब एक वर्ड ले लेता हूँ हेडिंग करके, सिलेक्ट करा, क्लिक करा, मार्क। अब मैं सेकेंड पेज पे आ जाता हूँ। अब यहाँ से मैं एक वर्ड ले लेता हूँ इंसर्ट, क्लिक करा, मार्क। उसके बाद फिर एक वर्ड ले लेता हूँ अपेयर्स, क्लिक करा, मार्क। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, फिर यहाँ पे वर्ड ले लेता हूँ कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, मार्क कर दिया। फिर मैं ले लेता हूँ कोलैप्स, क्लिक करा, मार्क कर दिया। अब मैंने इन शब्दों को मार्क कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको जो मार्क इतना ये मार्क इंडेक्स एंट्री वाला है इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। बट अब आप देखो यहाँ पे मार्क्स लग गए। अब अपन क्या करेंगे, पहले इन मार्क्स को यहाँ से हाइड कर देंगे। तो अपन हाइड करने के लिए होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे अपन ये ऑप्शन आता है अपने पास शो हाइड, तो इस पर अपन क्लिक कर देंगे। देखो आप यहाँ से मार्क्स जो है वो हाइड हो चुके। अब मुझे उसका कंटेंट बनाना है। जाओ आप सबसे ऊपर जहाँ पे भी आपको कंटेंट बनाना है वहाँ पे मैंने ऐसा कर्सर रखा, रेफरेंस पे गया, अपना आ गया यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स और दान ओके। तो आप देखो ये इस तरीके से बन के आ गया कि अपेयर्स जो है वो पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है, कॉलैप्स पेज नंबर 4 पे है, कॉम्प्लीमेंट पेज नंबर 2 पे है, कोऑर्डिनेट पेज नंबर 4 पे है, हेडिंग्स पेज नंबर 2 पे है और इंसर्ट पेज नंबर 3 पे है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्ड्स का कंटेंट भी बना सकते हो। अब उसके बाद लास्ट आता है अपने पास टेबल ऑफ अथॉरिटी, जिसमें आता है मार्क किटिएशन। अब एक्चुअल में होता क्या है कि मार्क एंट्री और मार्क किटिएशन दोनों सेम होता है। अब मार्क एंट्री में क्या होता है कि आप देख सकते हो कुछ कॉलम के रूप में आया। ठीक है, जो अपन ने वर्ड्स मार्क करे उसके बाद जब अपन ने इसका कंटेंट बनाया तो ये आप देख सकते हो कॉलम के रूप में आया कि एक कॉलम में इधर आया, सेकंड कॉलम में इधर आया। अब अगर अपन इसका यूज़ करेंगे तो टेबल के रूप में आएगा। कैसे, चलो देखते हैं। अब अपन क्या करेंगे, सेम जाएंगे मार्क किटिएशन पे। ठीक है, सॉरी, अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ड को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने एक वर्ड को सिलेक्ट किया साइड बार, इसको सिलेक्ट करा। उसके बाद मैं चले गया मार्क किटिएशन पे, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया साइड बार। ठीक है, साइड बार लिखा हुआ आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्क पे क्लिक कर दूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये पहला मार्क हो गया। उसके बाद फिर मैं चले जाता हूँ थीम पे। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर दिया, मार्क किटिएशन पे गया, देखो यहाँ पे थीम लिखा हुआ आ गया, इसको मैंने मार्क कर दिया, देन क्लोज कर दिया। अब नीचे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड को ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करा, मार्क किटिएशन पे गया, देखो यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट लिखा हुआ। अब इसको मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसको मार्क हटाने के लिए क्या करेंगे, सेम अपन होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद यहाँ से अपन जो है मार्क्स को हटा देंगे। अब वही कंटेंट बनाना है, कर्सर रखो आप जहाँ पे भी आपको बनाना है, रेफरेंस पे चले गए, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी, देन यहाँ से अपन ओके कर देंगे। तो आप देखो वो टेबल के रूप में आ गया कि भैया डॉक्यूमेंट पेज नंबर 3 पे है, साइड बार पेज नंबर 2 पे है और थीम जो है वो अपना पेज नंबर 2 पे है। तो आप इस तरीके से रेफरेंस टाइप का आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगले पार्ट में हम मेलिंग टैब के फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।